हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं 11th साइंस का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का हमारा फर्स्ट चैप्टर चालू था ना। उसमें हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम कर रहे थे, अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 5 प्रॉब्लम सॉल्व किया है ना। तो अभी प्रॉब्लम नंबर 6 आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। राइट, तो चलो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 6 का स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे मैं पढ़ देता हूं। Two angles of a triangle are 5 pi by 9 degree radian and 5 pi by 18 radian, है ना। Find the degree and radian measures of third angle, है ना। मतलब एक ट्राइंगल है जिसके दो एंगल्स हम लोग को दिए हैं और दोनों एंगल्स कैसे दिए हैं, देखो दो एंगल्स दिए, दोनों एंगल्स का मेजर क्या है, दोनों एंगल्स का मेजर देखो 5 बाय, फर्स्ट क्या बोला है 5 पाई बाय 9, 5 पाई बाय 9 रेडियन है, और सेकंड वाला जो है वो भी 5 पाई बाय 18 रेडियन है ना। 5 पाई बाय 9 रेडियन एंड 5 पाई बाय 18 रेडियन, ऐसे दो एंगल्स दिए। जो थर्ड एंगल रहेगा उसकी वैल्यू हम लोग को निकालना है ना। एक ट्राइंगल है, कोई भी एक ट्राइंगल है, मान लो ऐसे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, है ना। सो भी लेट अज्यूम द ट्राइंगल इज एबीसी, है ना। वो ट्राइंगल क्या है, एबीसी ट्राइंगल है ना। तो अगर वो एबीसी ट्राइंगल रहेगा तो एंगल ए, सपोज मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, ये इतना है 5 पाई बाय 9 रेडियन है, और एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी जो है वो 5 पाई बाय 18 रेडियन है, और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी जो है वो हम लोग को क्या है, निकालना है ना। तो हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पता है, हम लोग को ये पता है कि भाई कोई भी टाइप का ट्राइंगल रहने दो तो उसके तीनों एंगल का जो एडिशन होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो यहां पे हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। तीनों का एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग लिख सकते हैं, एंगल ए की वैल्यू कितनी है, एंगल ए की वैल्यू है 5 पाई बाय 9 रेडियन में है, प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना है, एंगल बी का वैल्यू है 5 पाई बाय 18 रेडियन में है ना। तो इसको रेडियन में ही रखते हैं क्योंकि दो एंगल अपने को रेडियन में दिया है, तीसरा एंगल हम लोग को निकालना है ना। तो ये दोनों को रेडियन में रखते हैं, प्लस एंगल ऑफ सी जो हम लोग को निकालना है इज इक्वल टू 180। अब देखो 180 डिग्री मतलब कितना रेडियन होता है ना। थ्योरम हम लोगों ने प्रूव किया है पार्ट 1 में, पार्ट 1 या पार्ट 2 में, है ना। तो वहां पे हम लोगों ने डायरेक्टली थ्योरम प्रूव किया है ना। पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है। क्या होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो 180 डिग्री की जगह पे मैं यहाँ पे पाई लिख सकता हूं। देखो याद रखने का है, 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है एंगल। हाँ, ये चीज याद रखना है, आगे काम में आएगी बहुत, है ना। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो इसके लिए 180 की जगह पे मैं क्या करूंगा, पाई लिख दूंगा, क्योंकि दोनों एंगल रेडियन में है। तो अपने को एंगल सी रेडियन में मिल जाएगा यहाँ से, है ना। तो चलो एंगल सी को इधर ला लो, एंगल सी, ये दोनों को पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। देखो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, पाई कॉमन है दोनों में, पाई को बाहर निकाल दो, है ना। पाई को बाहर निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा मैं बता दो। देखो पाई को कॉमन निकाल लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 5, 18 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5, 9 इंटू 5, डिवाइडेशन में क्या आ जाएगा, डिवाइडेशन में दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, 9 इंटू 18 हो जाएगा, है कि नहीं। अभी सिर्फ इतना ही टर्म बता रहा हूं मैं, ये दोनों का एडिशन है ना, बाकी का तो अपने को पता है। इसको अच्छे से प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। अब देखो 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 18 इंटू 5 का 90 है शायद आंसर, है ना। 18 इंटू 5 है ना, साइड में हम लोग कर भी सकते हैं यहाँ पे, है ना, फटाक से कर लेंगे। 18 इंटू 5, 5 जा 40, 0, है ना, इधर आ गया 4, 5 1 जा 1, 5 1 जा 5, 5 और 4 क्या हो गया 9, तो कितना आ गया 90, है ना। तो 18 5 जा क्या होता है 90 होता है ना। तो ये 18 इंटू 5 का वैल्यू आ गया यहाँ पे हमारा कितना आ गया 90, प्लस 9 5 जा
45, ये तो पता है हम लोग को, है ना। अब 9 इंटू 18 है ना, अभी 9 इंटू 18 का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 18 का आंसर कितना आएगा, देखो 9 इंटू 18 यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, सिंपल सा है। 9 8 जा 72 है ना, 72 का इधर क्या आएगा 2, ऊपर आएगा 7 है ना, 9 1 जा 9 है ना, 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 7 16 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 है ना, तो 162 आंसर कितना आ गया 162, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे हम लोग 162, राइट, बराबर है। तो अब ये दोनों का एडिशन कर दो, 90 प्लस 45 कितना आता है, 90 प्लस 45, ये पाए बाहर ही रहेगा हमारा, है ना, तो देखो 90 प्लस 45 हो जाएगा 135, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 162, बराबर। अब देखो, अब ये दोनों को और हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 9 के टेबल में देखो 9 से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 135 को 9 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 है ना, समय पहले 1 से जाएगा, 9 1 जा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग, 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4 है ना, और ये 5 एज इट इज आ जाएगा नीचे, है ना 45 है ना, तो अपने को पता है 9 5 जा 45 होता है ना, तो 9 5 जा 45, ये 45 यहाँ से, अब आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ये 45 इधर से माइनस हो जाएगा, 0 0 बचेगा, है ना, तो 9 5 जा 45, तो ये 5 आ गया ना, तो 9 135 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 9 से तो कितने से जा रहा है 15 आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है 15 है ना, तो उसी तरह से ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, है ना, और नीचे 162 देखो 162 को डिवाइड करेंगे वैसे ही, है ना 9 से, है ना, इधर लिखता हूँ, इधर देखने मिलेगा आपको प्रॉपर्ली, ये 162 ये 9, देखो सब में पहले 9 1 जा 9 है ना, 9 1 जा 9 मतलब यहाँ पे 9 आ गया, इधर आ गया 1 क्वेश्चन में हमारे, है ना, अभी 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 10 और 6 6 मतलब 7 है ना, तो नीचे क्या बचेगा बाकी इधर 7 है ना, अब ये 2 एज इट इज नीचे ले लेंगे, कितना आ गया 72 है ना, अपने को पता है 9 8 जा 72 है ना, 8 9 जा 72 बोला है, 9 8 जा 72, तो कितने से जा रहा है 8 है ना, तो 18 देखो, तो 162 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 18 है ना, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा नीचे 18, 15 बाय 18 है ना, अभी देखो 15 बाय 18 आ गया, तो 15 बाय 18 को वापस फर्दर हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना, कैसे डिवाइड करेंगे फर्दर इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 से जाएगा, है ना, यहाँ पे पाए है 3 से जाएगा, है ना, 3 5 जा 15 होता है, बराबर, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18 होता है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा 6, तो क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 6, क्या आ गया आंसर 5 पाई बाय 6 आ गया, है ना, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। अब ये फर्दर और डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, 5 पाई बाय 6 आ गया। अब ये किसका कैलकुलेशन आ गया, सिर्फ इतने का, ये वाले का, है ना, ये वाले पोर्शन का कैलकुलेशन आ गया, है ना। अब इसके आगे का नेक्स्ट टर्म मैं इधर लिखूंगा, है ना, अब ये मैंने डीप में आपको करके बताया क्योंकि आपको समझ में है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को मल्टीप्लिकेशन वगैरह समझ में ही नहीं आता है ना, प्रोसीजर पता होता है मल्टीप्लिकेशन कैसा करने का, अब आगे क्या करना है वही नहीं पता, है ना, तो इसके लिए मैं आपको ये पूरा डीप में समझा दिया। कितना आ गया 5 पाई बाय 6, ये दोनों का एडिशन कितना आ गया 5 पाई बाय 6 आ गया, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 5 पाई बाय 6 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई, ये दोनों का आंसर प्लस सी इज इक्वल टू पाई हमारे इक्वेशन में डाल दिया हम लोगों ने वैल्यू, है ना। अब एंगल सी की वैल्यू चाहिए हम लोग को, तो क्या करेंगे, पाई तो इधर ही है ना, ये 5 पाई बाय 6 को उधर लेके चले जाओ, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर गया तो माइनस हो जाएगा, -5 पाई बाय 6। अब क्या करना है, पाई को कॉमन निकाल लो, दोनों साइड में पाई है, इधर भी पाई इधर भी पाई है ना, तो पाई को कॉमन निकाल लो, है ना, इज इक्वल टू, ये पाई को हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा क्या, इधर पाई था, पाई चला गया तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस इधर क्या है 5 बाय 6, तो 1 माइनस 5 बाय 6 बचा है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना, कैसे करेंगे देखो, सिंपल होता है 6 इंटू 1 क्या हो गया, 6 इंटू 1 6 माइनस इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या रहता है 1 रहता है, 1 इंटू 5
5 है, डिवाइड बाय क्या रहेगा 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 इधर आ जाएगा 6 है ना, इसके नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 रहता है ना, 6 इंटू 1, 1 इंटू 5, 6 इंटू 1, ऐसे आता है। ओके, इसको फर्दर हम लोग और सॉल्व करेंगे तो 6 में से 5 गया तो क्या बचा 1 है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/6। पाई से 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई इंटू 1 क्या हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 6 है ना, तो आंसर क्या आ गया पाई/6 है ना। तो देखो जो हमारा एंगल सी है, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू पाई/6, क्या हो गया रेडियन। देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज पाई/6 रेडियन। अब इसको डिग्री में भी तो निकालना है हम लोग को, है ना, डिग्री में भी निकालना है, तो डिग्री में इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, डिग्री में इसका वैल्यू अलग हो जाएगा। यहां पे मैं लिख के बताता हूं, देखो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो गया पाई/6 रेडियन है ना। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 180/पाई से है ना, रेडियन में करना है तो और डिग्री में करना है तो 180/पाई से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो 180/पाई करेंगे तो ये पाई और ये पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचा क्या फिर 6, 180/6। अभी देखो 6 1 जा 6 है ना, 6 3 जा 18 है ना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 है ना, तो 6 3 जा 18 और ये 0 बचा हुआ 0 यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज, है ना। तो फिर बचा क्या मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखो कितना मिल गया 30 डिग्री, और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू पाई/6 रेडियन। देखो दोनों में आंसर हम लोग को मिल गया, डिग्री में भी और रेडियन में भी, है ना। तो समझ में आया प्रॉब्लम, है ना। ये देखो ये वाला अच्छे से ध्यान देके देखना है ना, ये तो आप लोग को स्कूल में भी हुआ है लेकिन बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, है ना। तो ये अपने को मिल गया एंगल सी का वैल्यू। चले तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। अभी ये था प्रॉब्लम नंबर 6 हमारा, है ना। अभी प्रॉब्लम नंबर 7 पे पहुंचते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 7 देखो, प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या पूछा है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्री, है ना। एक एंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल जब भी क्वेश्चन में ऐसा आता है, राइट एंगल ट्रायंगल वर्ड आता है, तभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल आया मतलब 3 एंगल से, है ना, और राइट एंगल ट्रायंगल आया मतलब 3 में से कोई जो एक एंगल होने वाला है वो कैसा है राइट एंगल है, मतलब वो उसका वैल्यू कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा, है ना। कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे रहेगा, इस तरह से रहेगा ऐसे, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना। इसको हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे ना, राइट एंगल से स्टार्ट करते हैं, ABC ट्रायंगल, लेट दिस द ट्रायंगल ABC, है ना। अब ये वाला एंगल कितना रहेगा, ये वाला एंगल रहेगा इसका 90 डिग्री, है ना, और बाकी के ये दो एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल मतलब क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं एंगल्स, है ना। तो ये जो 2 एक्यूट एंगल्स है, ये दोनों का वैल्यू कितना रहेगा, ये दोनों का वैल्यू जो भी रहेगा तो वो ये दोनों का एडिशन कितना होगा, ये 90 डिग्री होने वाला है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कोई भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180, है ना। अब ये तो 90 हो गया, है ना, तो ये दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, दोनों का एडिशन 90 होना चाहिए, तभी तो तीनों का एडिशन 180 होगा ना। ये 90 प्लस ये दोनों का एडिशन भी 90 होना चाहिए, तब मिला के पूरा क्या होगा 180 होगा। 90 एग्जैक्टली हाफ ऑफ 180 होता है ना। हाँ, तो देखो लेट ट्रायंगल ABC बी द राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, पूरा सेंटेंस लिखना है आपको, है ना। अब वहां पे एंगल A is measurement of angle A is 90 degree and measurement of angle B and measurement of angle C is unknown, which we have to find out। और उनका क्या दिया है अपने को, रेशो दिया है ना, क्या बोला है, रेशो दिया है 4:5, है ना। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल B and measurement of angle C is equals to 4:5 respectively, है ना, 4:5
5 रहेगा। अब इसको क्या करना है, देखो जब भी रेशो दिया रहेगा कोई भी प्रॉब्लम में, जब रेशो दिया ऐसा 4:5, 3:4, 6 ऐसा कुछ भी रेस टू में जब भी रेशो दिया रहेगा तो वहां पे क्या करना है, अपने को k का कांस्टेंट टर्म ऐड करना होता है ना। सब में पहले अपने को एक चीज पता है कि हमारी जो इक्वेशन है प्रॉपरली वो इक्वेशन लिख दो, है ना। क्या लिखना है अपने को पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। और क्योंकि एंगल A की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है यहाँ पे, है ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, ये 90 इधर जाएगा तो -90, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो ये वाला जो मैंने पार्ट किया ये करने की जरूरत नहीं है, सही देखे जाए तो आप लोग को पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो वाला राइट एंगल ट्राइंगल है उसको छोड़ देने के बाद बाकी दो एंगल का एडिशन कितना होने वाला है 90 डिग्री। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से भी प्रॉब्लम आप स्टार्ट कर सकते हैं ना, लेकिन आपको समझ में आया, मैंने इसके लिए कर दिया। अब देखो एंगल B और एंगल C का जो रेशियो है हम लोग को दिया है 4:5 दिया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वैल्यू कंसिडर करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू, जो क्या करेंगे हम लोग, जिससे हम लोग दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4:5 और 5:5, जो वैल्यू रहेगी k, है ना। लेट 4k, लेट द एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ऐसे लिखेंगे हम लोग, लेट द मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू, B कितना है 4 है ना, तो B इज 4k, है ना, कांस्टेंट वैल्यू है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को फाइनल आंसर मिल रहा है किसका, ये B वैल्यू का, है ना। एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू कितना है 5 है ना, तो 5k है ना। अब ये 4:5 के फॉर्म में है, इसको हम लोग सिर्फ k से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, है ना। अगर मैं ऐसा लिखूंगा 4/5 इज इक्वल टू 4k/5k, है ना, तो k तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/5 बचेगा, है ना। तो k ये k दोनों कैसे, दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो वो टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बोलने का मीनिंग है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो ऐसे आप लोग को ले लेना है 4k और 5k। अब क्या करना है, अब ये वैल्यू मेजरमेंट एंगल B और मेजरमेंट एंगल C की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, B की जगह पे एंगल B की वैल्यू क्या पुट कर देना है 4k, प्लस एंगल C की वैल्यू क्या पुट कर देना है 5k इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। अब ये दोनों का एडिशन कर लो, k कैसा है, दोनों की जगह पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है, k को बाहर निकाल लो, कॉमन निकाल लो, है ना, तो क्या बचेगा 4 + 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट है। अब इधर कर लेते हैं, 4 + 5 कितना हो गया 9, 9k इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 9, है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 10, है ना, 9 10 90 होता है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 10, है ना। इट शुड बी इन डिग्रीज बिकॉज इट इज एंगल, है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ एंगल। सो अब k की वैल्यू 10 डिग्री आ गई है, 10 वैल्यू आ गई k की, तो अब यहां से हम लोग ये निकाल लेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल B कितना था 4k था, मतलब 4 × 10 मतलब कितना आ जाएगा 40 डिग्री। वैसे ही मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू क्या था 5k, मतलब 5 × 10 मतलब कितना 50 डिग्री। ओके, अब देखो दोनों एंगल हम लोग को किस में मिल गए, डिग्री में मिल गए, लेकिन हम लोग को क्या बोला डिग्री और रेडियन दोनों में निकालना है ना। तो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, है ना, डिग्री से इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो। चलो क्या है फॉर्मूला, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या फॉर्मूला होता है π/180 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल B को करते पहले कितना है वैल्यू 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो क्या करना है इंटू π/180। ये पक्का याद रखने का, डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन क्या है और रेडियन से डिग्री का कन्वर्जन क्या है। ओके, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, 40 × π/180, ये पाई कांस्टेंट है, देखो इधर का 0 इधर का 0 कैंसिल हो गया, है ना, इधर 4 है इधर 18 है ना, तो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा। तो चलो
2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, तो बचा क्या यहाँ पे 2 पाई बाय 9 है ना। तो देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया 40 डिग्री विच इक्वल्स टू 2 पाई बाय 9 रेडियन है ना। ये हो गया हमारा एंगल बी के लिए। अब इसी तरह से एंगल सी को भी कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग डिग्री से रेडियन में। देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू कितना दिया है 50 डिग्री दिया है बराबर। तो देखो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा इनटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। देखो 0 0 कैंसिल कर दो, इधर 0 इधर भी 0 कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा 5 पाई बाय 18 है ना। देखो वापस फर्दर ही डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो यहां पे लिख दो ऐसा मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री विच इज इक्वल टू 5 पाई बाय 18 क्या हो गया रेडियन। राइट, समझ में आया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर अभी कौन सा वाला देखे हम लोग 7 देखे ना। प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व किया हम लोगों ने। अभी हम लोग को करना है प्रॉब्लम नंबर 8। देखो प्रॉब्लम नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन है ना एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री। फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री है ना। तो उनका जो भी मेजर्स रहेगा वो हम लोग को डिग्री में फाइंड आउट करना है। तो क्या बोल रहा है, देखो एक प्रॉब्लम है, एक ट्रायंगल है, क्या है द सम ऑफ टू एंगल इज 5 पाई रेडियन। तो एक ट्रायंगल है जिसके दो एंगल का एडिशन का वैल्यू दिया है। दो एंगल का एडिशन कितना होगा वो बताया है और दो एंगल का सब्सट्रैक्शन कितना होगा वो बताया है। तो हम लोग को एंगल्स की वैल्यू निकालना। देखो फाइंड द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री। फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री है ना। कोई भी एक दो एंगल्स है ट्राइंगल के है ना। सपोज हम लोग क्या करेंगे, लेट द वैल्यू ऑफ एंगल्स इन डिग्री है ना। पहले क्या करेंगे हम लोग डिग्री में लेंगे, डिग्री में हम लोग को इजी जाता है ना। तो क्योंकि डिग्री में क्या होता है पाई नहीं रहता है ना, डिग्री में पाई की वैल्यू नहीं होती तो वहां पे एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाता है ना। पाई जब अंदर आ जाता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हमको प्रॉब्लम को डिफिकल्ट करना है क्या नहीं करना है, हम लोग को इजी वे में करना है। तो इसके लिए हम लोग डिग्रीज में रखते हैं जनरली है ना। लेट द वैल्यू ऑफ एंगल्स इन डिग्री इज x एंड y है ना। वो जो दो जो वैल्यू है, जो भी दो वैल्यू है एंगल्स के जिनका सम जो होने वाला है ना, जिनका जो सम है, जैसे कि x अगर वो x और y ये दो वैल्यू है दो एंगल्स के, तो x प्लस y मतलब दोनों जो भी एंगल्स के वैल्यू है उनका जो एडिशन है वो कितना बोला है। देखो सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन है ना। कितना है 5 पाई रेडियन है। और दूसरा क्या बोला है एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री है ना। दोनों का जो डिफरेंस है मतलब x माइनस वाई, ये x और y दो एंगल्स है तो दोनों का डिफरेंस कितना बोला है, दोनों का डिफरेंस है 60 डिग्री है। ओके कितना है 60 डिग्री है। हाँ तो चलो सब में पहले क्या करेंगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। किसको, रेडियन को डिग्री में करेंगे। अभी रेडियन में कौन सी वैल्यू है 5 पाई है तो रेडियन से डिग्री में क्या कन्वर्जन है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन है 180 बाय पाई। जो भी वैल्यू गिवन है उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो है ना। रेडियन से डिग्री में जाना है तो पाई बाय 180 और डिग्री से रेडियन से डिग्री जाना तो 180 बाय पाई और उधर से जाना तो पाई बाय 180 है ना। ये अच्छे से याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 5 इंटू 180 है ना, 5 इंटू 180 या फिर 18 फाइजा कितना होता है, 18 फाइजा होता है 90 है ना। अभी लास्ट टू लास्ट प्रॉब्लम में ही देखे हम लोगों ने ना 5 इंटू 18 कितना हुआ था 90 हुआ था है ना। तो यहाँ पे ये 5 इंटू 80 हो गया 90 और ये 0 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना आ गया आंसर 900 है ना। तो देखो 5 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया 900 डिग्री हो गया। ओके तो अब ये 900 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। देखो
x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 900 डिग्री हो गया है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, है ना। अब क्या करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कैसे भी कर सकते हो तुम, लैटरली लिख दो ऐसे डायरेक्टली, या 1 बाय 1 भी लिख सकते हो, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। हम लोग इस तरह से करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 900 डिग्री, और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, 60 इधर लिखेंगे, इजी हो जाएगा। ओके, अब इसको क्या करना है, अभी इसको हम लोग को ऐड करना है। देखो x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, प्लस वाई माइनस वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे 0 में से 0 गया, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 6 6, और 9 का इधर 9 आ गया, तो कितना हो गया 960। मतलब क्या मिल गया अपने को इक्वेशन में, क्या मिला 2x इज इक्वल टू 960। यहाँ पे करेंगे आगे का, 2x इज इक्वल टू 960, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 960 डिवाइडेड बाय 2, है ना। या फिर सिंपली 96 डिवाइड बाय 2 करो, ये 0 को बाद में लिख देंगे। 96 का हाफ कितना होता है 48, अपने को पता है ना, इजी है एकदम, है ना। 96 का हाफ कितना होता है 48, है ना। तो यहाँ पे 48 और ये 0 एज इट इज लगा दो, है ना। कितना हो गया 480, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू मिल गया हम लोग को 480 डिग्री, है ना। x का वैल्यू मिल गया 480 डिग्री। तो y का वैल्यू निकाल लेते फटाक से, है ना। y का वैल्यू कितना निकालेंगे, ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन में डाल दो। x 1 इक्वेशन में डालेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, है ना। कौन से वाले इक्वेशन में डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। क्या है इक्वेशन नंबर 1, पहले लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 है। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 900, ये x उधर चला जाएगा तो माइनस x, दैट इज इक्वल टू 900 माइनस 480, है ना। देखो 900 में से 480 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 420 बचेगा, है कि नहीं। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ करने की जरूरत नहीं, हम लोग देख के भी बता सकते हैं। तो y कितना मिल गया 420, है ना, 420, है ना। ये 400 प्लस 20, क्योंकि 500 प्लस 400 900 होता है, तो उसमें इधर का 20 मिला दो, 420 डिग्री मिल गया, है ना। तो देखो x और y दोनों की वैल्यू मिल गई हम लोग को, है ना। और कुछ पूछा था कि हम लोग को नहीं पूछा था, सिर्फ x और y की वैल्यू निकालो बोला इन डिग्री मेजर्स। तो x और y दोनों की वैल्यू हम लोग को मिल गई 420 और 480। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 9 का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है प्रॉब्लम 9 नंबर। देखो इसमें भी देखो, ये भी प्रॉब्लम में क्या है, हम लोग को रेशियोज दिए हैं, जैसे तुम लोग स्टेटमेंट देख पा रहे हो। हाँ, क्या बोल रहा है, द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:7:8, है ना। फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन। मतलब वो तीनों के वैल्यू कैसे निकालना है अपने को, डिग्री और रेडियन दोनों में निकालना है। एक ट्रायंगल है कोई भी, उनका रेशियो दिया है, क्या रेशियो दिया है 3:, इधर ही लिख देते हैं 3:, थोड़ा फेंट हो गया मार्कर, चेंज करते मार्कर को, 3:7:8। ओके, लेट द ट्राइंगल इज ABC। अगेन अपना फेवरेट वाला ट्राइंगल है ना, क्या होता है हमारा फेवरेट वाला ट्राइंगल रहता है ABC हमेशा, है ना। ये है ट्राइंगल हमारा ABC, है ना। ABC ट्राइंगल है, तीनों का जो रेशियो दिया है एंगल A एंगल B प्लस एंगल C का कितना दिया है 3:7:8। अब मैंने लास्ट प्रॉब्लम में बताया, जब भी रेशियो वाला प्रॉब्लम आएगा ऐसा 3:7:8 या फिर 3:7 ऐसा कुछ भी आएगा तो वहां पे K आएगा, है ना। तो क्या करना है, लेट द एंगल्स और मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल B, है ना, ऐसे लिख के लिखना है। यहाँ पे क्या लिख देना 3K, 7K एंड 8K, है ना। और यहाँ पे एंगल्स है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ A इज इक्वल टू 3K
measurement of angle of B is equals to 7K and measurement of angle of C is equals to 8K। अब बाय ट्रायंगल लॉ अपने को पता है कि तीनों ट्रायंगल के जो भी एंगल्स रहेंगे उसका एडिशन कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है ना। तो यहाँ पे लिख दो वैल्यूज, कैसे लिखेंगे, एंगल, अब ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें इनके वैल्यू पुट कर दो, है ना। एंगल A कितना है हमारा, K के फॉर्म में 3K प्लस 7K प्लस 8K इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब चलो K कॉमन निकाल लो, यहां से K को कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, तो क्या बचेगा, 3 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तीनों का एडिशन कर दो, 7 प्लस 7 14, 15, 16, 17, 18, है ना। तो क्या हो गया, 18K इज इक्वल टू 180 डिग्री, और K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 18, है ना। तो 18 1 जा 18, है ना, और ये 0 एज इट इज लगा दो 10। तो यहाँ पे हम लोग को K की वैल्यू मिल गई 10 डिग्री, है ना। कितना मिल गया K का वैल्यू, 10 डिग्री मिल गया, है ना। दिख रहा है कि नहीं आपको, मुझे पता नहीं, लेकिन 10 डिग्री मिल गया हम लोग को K का वैल्यू। तो अभी K का वैल्यू 10 डिग्री मिल गया, तो ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, किसमें, इक्वेशंस में। ये वैल्यूज में मेजरमेंट ऑफ एंगल के हम लोग को एंगल्स मिल जाएंगे डिग्री में, है ना। अब देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू क्या है, 3K है। 3K मतलब 3 इंटू 10, तो कितना हो गया, 30 डिग्री, राइट। उसी तरह से मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ B इज इक्वल टू कितना है, 7K। 7K मतलब 7 इंटू 10, क्योंकि K की वैल्यू कितनी आई, 10 आ गई, मतलब 70 डिग्री। और मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ C इज इक्वल टू 8K, मतलब 8 इंटू 10 मतलब 80 डिग्री, राइट है। तो तीनों एंगल अपने को डिग्री में मिल गए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म होता है क्या, नहीं, हम लोग को रेडियन में भी चाहिए, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। तो चलो सब में पहले क्या करेंगे, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इंटू पाई बाय 180, है ना। तो ये 0 0 कैंसिल, है ना, 3 1 जा 3, है ना, 3 6 जा 18, तो क्या आ जाएगा 1। अब ये यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या रहता है, 1 रहता है, 1 इंटू पाई, तो पाई बाय 6 रेडियन, कितना आ गया, पाई बाय 6 रेडियन, ओके। तो अब उसी तरह से दूसरा वाला एंगल कितना है, 70 डिग्री है ना। ये मेजरमेंट ऑफ एंगल A के लिए हो गया। अब इसी तरह से मेजरमेंट ऑफ एंगल B कितना है, 70 डिग्री, मतलब इंटू पाई बाय 180, ये 0 0 कैंसिल, है ना। अब इधर 7 है और 18 है, ये फर्दर डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, 7 पाई बाय 18 रेडियन, राइट। इसी तरह से मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू कितना है, 80 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाय 180, है ना। तो देखो ये 0 और ये 0 कैंसिल। अब देखो इधर 8 है और इधर क्या है, 18 है, ये फर्दर डिवाइड होगा 2 से, है ना। 2 4 जा 18, है ना, और ये क्या हो जाएगा 18 का, 2 9 जा 18, तो क्या आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 4 पाई बाय 9 रेडियन, ओके। ये आ गए अपने फाइनल आंसर्स इन डिग्री। देखो इधर पूरे डिग्री में है वैल्यूज और इधर पूरे रेडियन में एंगल्स हम लोग को मिल गए, ओके। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा था, मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी, and the greatest is 5 times the smallest or least. Find the angles in degree and radian, है ना। तो एंगल्स हम लोग को डिग्री और रेडियन में निकालने। देखो अभी ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या बोला है, दो ट्रायंगल के जो भी एंगल्स है, तो कोई भी दो एंगल्स का एडिशन दिया है हम लोग को और उसका सब्सट्रैक्शन दिया है, मतलब सब में छोटा एंगल और सब में बड़ा एंगल दिया है ना।
क्या दिया है, एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं दिया है, सब में छोटा वाला एंगल दिया है हम लोग को और सब में बड़ा वाला एंगल दिया है। अब जब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, एपी वाला प्रॉब्लम आता है, जहां पे हम लोग को क्या करता है वो पता है क्या, छोटा एंगल और बड़ा एंगल ऐसी बात करता है, लीस्ट स्मॉलेस्ट एंगल, बिगेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल, ऐसे जब भी हम लोग को प्रॉब्लम आएगा तो तब हम लोग को क्या करना है, तब हम लोग को देखो डायरेक्टली एंगल एबीसी या XYZ ऐसा नहीं यूज करना है। हम लोग को क्या करना है मैं तुमको बताता हूँ। देखो हम लोग को क्या करना है, क्योंकि हम लोग को लीस्ट और मैक्सिमम एंगल बताना है। अगर हम लोग ABC ऐसा एंगल को यूज करेंगे या फिर XYZ ये वैल्यूज यूज करेंगे तो यहां से सब में छोटा कौन सा है, सब में बड़ा कौन सा है, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, लेट दी एंगल्स आर, क्या करना है देखो A प्लस D, ये पहला वाला एंगल है हमारा, सपोज ये एंगल A है ना, कोई भी एक ट्रायंगल है ऐसा, वापस हमारा फेवरेट वाला ABC, लेकिन ये कैपिटल ABC है ना, ध्यान दो अभी समझने के लिए बोल रहा हूं। अब ये वाला जो एंगल है ये है हमारा A प्लस B है, और जो हमारा दूसरा वाला एंगल है ये है A है ना, मतलब एंगल B इसकी वैल्यू है A है ना, और एंगल C की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी A माइनस B। ओके, ये है A, और जो थर्ड वाला एंगल है ये है A माइनस D, ऐसे तीन एंगल है सपोज मान लो है ना। अब ये A प्लस D, A माइनस D मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अपने को वैल्यू बताया बेटा, उसने प्रॉब्लम में क्या बोला है कि स्मॉलेस्ट एंगल है और लार्जेस्ट एंगल है, ऐसे बता रहा है। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल कैसे बता सकते हैं हम लोग, इसी फॉर्म में बता सकते हैं। अभी A प्लस D मतलब यहाँ पे प्लस आया, एडिशन हो रहा है, मतलब ये एंगल बड़ा वाला है सब में है ना, और ये A माइनस D मतलब यहाँ पे A में से कुछ वैल्यू घट रही है, कम हो रही है, मतलब ये वैल्यू सब में छोटी रहेगी है ना, और A जो वैल्यू रहेगी वो मिडल वैल्यू रहेगी कोई ना कोई है ना। A प्लस D मतलब A के एंगल में और ऐड हो रहा है एंगल, मतलब ये सब में बड़ा एंगल रहेगा है ना, और यहाँ पे A के जो वैल्यू है एंगल की उसमें कुछ ना कुछ कम हो रहा है, मतलब ये A से छोटा रहेगा और इससे तो डेफिनेटली छोटा रहेगा। तो यहाँ पे अपने को इस फॉर्म में जब हम लोग एंगल्स को बताएंगे तो यहाँ पे अपने को इजीली समझ में आता है कि ये सब में लीस्ट एंगल है और ये क्या है, सब में बिग या फिर लार्ज एंगल है ना, बड़ा वाला एंगल, ये सब में बड़ा वाला एंगल है और ये सब में छोटा वाला एंगल है ना। समझ में आया? हाँ, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है अपने को, क्या दिया अपने को, एक चीज दिया है सब में, पहले क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। जो भी ग्रेटेस्ट, जो भी बड़ा वाला एंगल है वो क्या है, 5 गुना बड़ा है छोटे एंगल से है ना। तो वो एक वैल्यू है। सब में पहले हम लोग हमारा इक्वेशन यूज करेंगे, क्या वाला, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री है ना। अब एंगल्स के वैल्यू पुटअप कर दो, यहाँ पे क्या है भाई, A प्लस D प्लस A प्लस A माइनस D है ना, इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हो, इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। अब देखो यहाँ पे ये D प्लस है, इधर D माइनस है ना, तो क्या बचेगा, A प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। A प्लस A क्या हो जाएगा, 3A, 1A प्लस 1A प्लस 1A क्या हो जाएगा, 3A इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब देखो A इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से A की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को 180 डिवाइड बाय 3 है ना। अभी क्या होता है, 3 6 18, तो क्या बचा 6 यहाँ पे, और ये 0 एज इट इज लगा दो, कितना हो गया 60 डिग्री। तो A का वैल्यू मिल गया हम लोग को 60 डिग्री है ना। अभी एक वैल्यू मिल गई, यहां से A की वैल्यू मिल गई, कितनी है, 60 डिग्री। ओके, अब देखो, अब अपने को D और D की वैल्यू मिल जाएगी तो हम ये तीनों एंगल निकाल सकते हैं, ABC की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी फटाक से है ना। तो अब D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग को एक रेशो दिया, क्या बोला है उसने, जो भी हमारा लार्जेस्ट एंगल है, A प्लस B लार्जेस्ट एंगल है हमारा है ना, तो A प्लस D इज इक्वल टू क्या है, 5 टाइम्स द लीस्ट एंगल। लीस्ट एंगल कौन सा है, A माइनस D, तो 5 इंटू A माइनस D। A प्लस D इज इक्वल टू 5 टाइम्स A माइनस D है ना। बिगेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट एंगल्स। ओके, तो अब यहाँ पे A की वैल्यू हमको पता है, तो A की वैल्यू यहाँ पे रख दो। A की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है,
60 प्लस डी इज इक्वल टू 5, ब्रैकेट में अगेन 60 माइनस डी। अब ये 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 60 प्लस डी इज इक्वल टू 5 6 30, और ये क्या हो जाएगा 300 माइनस 5d, 5 इंटू डी 5d हो जाएगा, है ना। अब ये d को एक साइड लेके जाओ और ये 300 को इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा, ये 300 इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, या फिर d को इधर लेके आओ। सिंपल क्या करना है, देखो किसको किधर लेके जाने का नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। क्या करना है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ से d, है ना। तो d का टर्म देखो, d का टर्म यहाँ पे माइनस है ना, तो इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे तो d का टर्म ऑलरेडी प्लस है, तो ये वाले एक d को इधर रहने दो, है ना। ये जो 5d है जो माइनस में, इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 5d हो गया बराबर। अब इज इक्वल टू इधर 300 है, ये 300 को एज इट इज रहने दो, ये 60 को उधर लेके जाओ, है ना। ये 60 इधर कैसा है, प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 60 बराबर। देखो d प्लस 5d, अब एडिशन करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, d को कॉमन निकाल लो, सिंपल, है ना। d निकल गया तो यहाँ पे d, यहाँ से d चला गया तो क्या बचा 1, प्लस यहाँ पे क्या है 5, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल, देखो 300 माइनस 60, 300 माइनस 60 कितना हो जाएगा 240, राइट। 1 प्लस 5 क्या हो गया 6, सो 6d इज इक्वल टू 240, सो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 6। तो देखो 6 4 24, ये 0 एडिट लगा दो इधर 40, तो d की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को 40, सो d इज 40 डिग्री, राइट। d की वैल्यू मिल गई हम लोग को 40 डिग्री। हाँ तो देखो a मिल गया 60 और d मिल गया 40। अब a और d की वैल्यू मिल गई तो अब एंगल a, एंगल b और एंगल c की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगी एकदम इजीली, है ना। तो चलो इजी वाला पार्ट करते हैं, अभी सिर्फ एंगल्स के वैल्यू निकालना है हम लोग को, है ना। और रेडियन में भी बोला है क्या एंगल हम लोग को निकालने के लिए, रेडियन में भी निकालने के लिए बोला है कि हम लोग को फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन, बहुत तो डिग्री और रेडियन दोनों में भी निकालना है, तो हम लोग को इसको डिग्री में भी निकालना है और रेडियंस में भी निकालना है, तीनों एंगल्स को। तो चलो सब में पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल ए को क्या पकड़े थे हम लोगों ने a प्लस डी बराबर, तो a प्लस डी दैट इज इक्वल टू a कितना है 60 प्लस d की वैल्यू कितनी है 40, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल a आ गया हमारा 100 डिग्री, है ना। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, अब रेडियन में कैसे हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा 100 इंटू पाई बाय 180, क्या हो जाएगा पाई बाय 180, इधर का एक जीरो इधर का एक जीरो कैंसिल, है ना। अब क्या बचा 10 बाय 18, 2 से डिवाइड होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 5 10, है ना, और 2 9 18, तो क्या हो जाएगा फाइनल क्या बचा हमारा 5 पाई बाय 9, है ना, 5 पाई बाय 9 रेडियन, है ना। ये भी है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इन रेडियन, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इन डिग्री, समझ में आया। अब दूसरे वाले एंगल के लिए करते हैं, हाँ तो देखो सेकंड वाला क्या है हमारा, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, बी तो अपने को पता है भाई बी कितना है, बी मेजरमेंट ऑफ एंगल बी मतलब क्या है ए है, और ए की वैल्यू तो सब में पहले मिल गई थी हम लोग को, कितनी थी 60 डिग्री, है ना। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इन रेडियन दैट इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180, राइट। 0 and 0 गेट कैंसल, है ना, 6 1 6, 6 3 18, है ना, तो 1 इंटू पाई क्या हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 3, नीचे क्या आएगा 3, है ना, तो पाई बाय 3 क्या हो गया रेडियन मिल गया। अब इसी तरह से मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू, एंगल C क्या है हमारा a माइनस डी, लीस्ट एंगल छोटा सा एंगल, सो a माइनस डी दैट इज a का वैल्यू कितना है 60 डिग्री माइनस d का वैल्यू कितना है 100, तो देखो 60 माइनस
100 कितना आ गया 40 डिग्री, कितना आ गया वैल्यू 40 डिग्री। ओके, तो ये आ गया डिग्री में। अब रेडियन में निकालेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इन रेडियन, तो क्या हो जाएगा 40 डिग्री इंटू पाई बाय 180। ये जीरो कैंसिल, 4 और 18 है, 2 से डिवीजन होगा वापस से, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 इंटू पाई, यहां पे क्या बचेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 9, राइट है, रेडियन है ना। तो देखो तीनों के तीनों एंगल हम लोग को डिग्री और रेडियन दोनों में भी मिल गए, तो यहां पे ये प्रॉब्लम हमारा खत्म हो जाता है। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग और प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।